ज़्यादा समय नहीं है, बट 15 मिनट थोड़ा सा प्रभु के वचन से देखेंगे। आज प्रभु भोज भी है। लेट्स गो टू जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 10 to 14। आइए हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे 17वां अध्याय 10 से 14 आयत को हम देखेंगे। Everybody open your Bible very सभी लोग अपनी quickly। अपनी बाइबल को खोलें। Genesis chapter 17 verse 10 to 14। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 10 से 14 आयत। Yeah, read in Hindi। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलरी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात उस जिसकी खलरी का खतना ना हो वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। आमीन। Amen। Let's pray। आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में we come to you। हम आपके पास आते We हैं। thank you for this day। हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, talk to us। प्रभु हमसे बात करें, Change us। हमें बदल दें, Help us हमारी मदद करें to know your word, आपके वचन को जानने के to work लिए, according to your word। आपके वचन के अनुसार काम करने में मदद करें। Lord, we come before you। प्रभु हम आपके सामने आते हैं। Change our lives। हमारे जीवनों को बदल दें, Change our thoughts। हमारे सोच विचारों को बदल दें प्रभु। As you have talked to us in the morning, जैसा आज की सुबह आज आपने हमसे बात की है that every Sunday कि हर रविवार we should move forward। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। We should step forward। हमें आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए। Lord, प्रभु not every Sunday हर रविवार नहीं प्रभु, we have to pray the same prayer। हर रविवार हमें एक ही प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है प्रभु। Not living the same things over and over। और एक ही जीवन बार बार जीने की जरूरत नहीं है प्रभु। But help us, Lord, लेकिन हमारी मदद करें that प्रभु we should go forward। कि हम आगे बढ़ सकें, That we should do something। कि हम कुछ कर सकें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा we pray। हम प्रार्थना करते We हैं। bless your name। हम आपके नाम को धन्य We want कहते to हैं। thank you हम आपको धन्यवाद देना for चाहते हैं everything you have done in our life। हर एक बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया For we है। give you the glory and honor। हम आपको आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' precious name we यीशु के pray। बहुमूल्य नाम में मांगते हैं। Amen। आमीन Amen। आमीन। Okay, so we have been talking about the faith and fallacies। तो हम विश्वास और भ्रम के बारे में बात कर रहे थे। वो एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए आप, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। अच्छा, इन्वर्टर पे करिए फिर, कोई बात नहीं। We see the word circumcision। और यहाँ पर इस भाग में हम शब्द देखते हैं खतना। God is dealing with circumcision। परमेश्वर खतना की बात यहाँ पर कर रहा है। It is basically a process of sanctification। और ये एक तरीके का शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। And it's going to be a mark for the people of God। और ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक चिन्ह होने वाला है। Circumcision is a mark of the sanctification and of the covenant that people of God have with God। और जो खतना है ये एक तरीके का शुद्धिकरण है और एक तरीके का चिन्ह है परमेश्वर का अपने लोगों के साथ और लोगों का परमेश्वर के साथ बंधे हुई वाचा का। And in the Old Testament, और पुराने नियम में we see this was happening with everyone, especially with the nation of Israel. God asked them to do that as a sign, as a mark of covenant with God। पुराने नियम में हम खास रीति से इस बात को देखते हैं कि इस खास रीति से इजराइल देश के साथ परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ बांधी गई वाचा के लिए एक चिन्ह के रूप में एक खतना किया करना हर एक व्यक्ति का। Over the few weeks we have been meditating from this portion and we have been trying to see what is faith and fallacy। और पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बारे में सीख रहे हैं और समझ रहे, इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि विश्वास और भ्रम क्या है। And we see
in a same house there is a faith and there is a fallacy. और हम देखते हैं एक ही घर में विश्वास भी है और भ्रम भी रह रहा है। The husband is full of faith पति पूरा विश्वास से भरा हुआ है and wife has a fallacy. और जो पत्नी है उसको भ्रम है And her name was Sarah. और उसका नाम था सारा। And now as we are moving forward, we are going to see different things today. और जब हम आज आगे बढ़ रहे हैं तो आज हम अलग अलग बातों को देखने वाले हैं इसमें। Now, God is asking them to do the circumcision. और परमेश्वर अब इनसे कह रहा है कि तुम खतना करो। And circumcision means removal of something from your life. और खतना का मतलब है आपके जीवन से कुछ निकाल दिया जाना। In the Old Testament, it is actually a removal of a little skin, of foreskin. और पुराने नियम में जो होता था इसके ऊपर की चमड़ी को निकालना होता था। Now, अब in the New Testament, नए नियम में we are already circumcised और हम पहले से हमारा खतना हो चुका है because Jesus died for us, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा and there is no more circumcision needed for a skin, और अब कोई चमड़े की खतने की जरूरत नहीं है। but the circumcision should take place of our hearts and our mind. लेकिन अब खतना हमारे दिल और दिमाग का होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Our mind should be pure. हमारे दिमाग शुद्ध होने चाहिए, Our heart should be clean. हमारे दिल साफ होने चाहिए। Then only we can connect with God. तभी हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। We want to talk to God. हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, We want to enjoy God. परमेश्वर का आनंद उठाना चाहते We हैं, want to obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते We हैं, want to love God. परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। But if our hearts are not pure, लेकिन अगर हमारे दिल शुद्ध नहीं है, we cannot touch God's heart. हम परमेश्वर के दिल को नहीं छू सकते। Oh, children came here and they were talking about Matthew chapter 5. बच्चे यहाँ पर आकर मत्ती 5वें अध्याय के बारे में बात कर रहे थे And they were talking about the Beatitudes. और वो धन्य वचन के बारे में बात कर रहे थे। And one of the Beatitudes says, blessed are those whose hearts are pure, for they shall see God. और वो धन्य वचन क्या कहता है? वो ये कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If your heart is pure, अगर आपका दिल शुद्ध है, you will see visions. आप दर्शन देखेंगे। Hello, are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? There are so many mistakes we do in our life. हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां हम करते हैं, But God's kingdom is very upside down kingdom. लेकिन परमेश्वर का राज्य पूरी रीति से एक उल्टा राज्य है। Who we think is a bad people is actually not bad for God. और जिसे हम सोचते हैं कि बहुत बुरा व्यक्ति है, परमेश्वर के लिए असलियत में वो बुरा नहीं होता है। For the society, the adulterous women were really bad in the society. और समाज में समुदाय के बीच में जो व्यभिचार करने वाली स्त्री है वो सच में उनके लिए बहुत बुरी है। But for Jesus, लेकिन यीशु के लिए they are not the bad people. और वो बुरे लोग नहीं थे। For people in the world, in the community, murderers and thieves are bad people. और दुनिया में संसार में हम देखते हैं खून करने वाले और चोरी करने वाले ये सब बुरे लोग होते हैं। But for Jesus, लेकिन यीशु के लिए they are not bad. वो बुरे नहीं हैं, They are selected people. वो चुने हुए लोग हैं, They are rejected वो people. नकारे गए लोग हैं, Rejected by the society. समाज के द्वारा निकाले और नकारे गए। Who loves drunkard? और शराबी से कौन प्रेम करता है? Who loves adulterous people? और व्यभिचार लोग करने वाले लोगों से कौन उनको पसंद करेगा? Who love the prostitutes? और कौन वैश्याओं को पसंद करेगा? Who will love the thieves and murderers? और चोर और चोरी करने वाले, हत्या करने वालों से कौन पसंद उनको प्रेम करेगा? We think they are bad people. हम सोचते हैं वो बुरे लोग हैं, But in Jesus' eyes, लेकिन यीशु की नजरों they में were the precious people. वो बहुत ही बहुमूल्य लोग थे। And God wanted to give them an opportunity to live again. और परमेश्वर उन्हें फिर से जीवन जीने का एक मौका देना चाहता था। God wanted to forgive them. परमेश्वर उन्हें माफ करना चाहता था। Then who were the wrong people and the bad people in the Bible? सो बाइबल में गलत लोग और बुरे लोग कौन थे? Listen to this. सुनिए इस बात को। You know, sinners are not the problem for God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के लिए पापी लोगों की परेशानी नहीं है। Then what is the problem? सो परेशानी क्या है? What God hates? परमेश्वर को किस बात से नफरत है? God hates the hypocrites. परमेश्वर को पाखंडियों से नफरत है He hates the hypocrites. और वो पाखंडियों से नफरत करता है। If you're wrong, अगर आप गलत हैं but you say I'm right. लेकिन आप कहते नहीं मैं सही हूँ। If you're wrong, अगर आप गलत हैं but you pretend to be right. आप दिखावा कर रहे कि हाँ मैं सही हूँ। If
you're not holy, अगर आप पवित्र नहीं हैं, but you're pretending to be holy, लेकिन आप पवित्र रहने का दिखावा कर रहे हैं, God hates such people. परमेश्वर को ऐसे लोगों से नफरत है। Hallelujah. हालेलुया। We have to be the true people. हमें सच्चे लोग बनना है। If you have done something wrong, अगर आपने कुछ गलत किया है, no problem. कोई बात नहीं, Go to God. परमेश्वर के पास जाएं, Go in your room अपने कमरे में जाएं and tell Him, और उससे कहें, I'm sorry, Lord. मुझे माफ करें I have प्रभु, done this wrong. मैंने ये काम गलत I कर have दिया, sinned against मैंने you. तेरे विरुद्ध पाप कर दिया है। If you are a sinner, अगर आप एक पापी हैं, there is a remedy for तो you. आपके लिए एक इलाज है। If you are a sinner, अगर आप एक पापी हैं, God can heal you. परमेश्वर आपको चंगा कर God सकता can bring you है, back. परमेश्वर वापस आपको ले आएगा। But if you are hypocrite, लेकिन अगर आप पाखंडी हैं, God cannot even come near to you. परमेश्वर आपके नजदीक भी नहीं आ सकता God है। cannot come near to the hypocrites. परमेश्वर पाखंडियों के करीब नहीं आता है। People who commit mistakes वो लोग जो गलतियां करते हैं and they don't accept it. और गलती मानते नहीं हैं, People who argue. वो लोग जो बहस करते हैं, People who are adamant. वो लोग जो जिद्दी होते हैं, People who never accept their जो mistakes. कभी अपनी गलती नहीं मानते। In my lifetime, मेरे जीवन भर में as a pastor, एक पासवान होने के नाते I have seen the most anointed people are the people who have accepted their mistakes mostly. और मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो अभिषिक्त लोग रहे हैं, मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी सबसे ज्यादा गलतियां मानी हैं। But लेकिन what about the people लोगों के बारे में क्या? who commit mistakes वो लोग जो गलती करते हैं but they do not accept it? लेकिन गलती मानते नहीं, They do not agree. वो मानते नहीं, That is a Pharisee kind of और life. ये है फरीसियों वाला जीवन। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? In this house, इस घर में, इस भवन में there is a husband एक पति है and there is a wife और एक पत्नी है and there are 2 kids और 2 बच्चे हैं and there is a maid. और एक दासी है। There are almost 5 people in this scene इस चित्र में लगभग 5 लोग हैं and there is a God, और एक परमेश्वर है the 6th personality. और 6वां व्यक्तित्व। So 6 people are involved in this matter, in this scene. सो इस मुद्दे में, इस पूरे चित्र में 6 लोग हम देखते हैं, Husband and wife, पति और पत्नी, 2 children, 2 बच्चे one another wife, और एक और दूसरी पत्नी यानी और दासी maid servant, या दासी, and another is God. और 6वां व्यक्ति है परमेश्वर। 6 people are talking to each other. और 6 लोग आपस में बात कर रहे हैं 6 people are involved in the story. और 6 लोग इस कहानी में से जुड़े हैं And the story is going forward. और ये कहानी आगे बढ़ रही है। And every story in the Bible, और बाइबल की हर एक कहानी it is for us. ये हमारे लिए है। For the last 4,000 and 2,000 years, पिछले 4000-2000 सालों से the story is for us. कहानियां हमारे लिए है। The Bible is for us. बाइबल हमारे लिए है, The verses is for us. वचन हमारे लिए है। We have to follow the Bible हमें बाइबल के पीछे चलना है and we have to see what God is talking to और us. हमें देखना है परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। Now God is cutting something that is not accepted in the house of God. और परमेश्वर अब कुछ ऐसा काट रहा है जो कि परमेश्वर के भवन में उसकी अनुमति नहीं है। Hello. हेलो, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है if your right hand commit a mistake, और अगर तेरे दाएं हाथ ने कोई गलती कर दी, पाप कर दिया, cut that hand. और तू उस हाथ को काट डाल। If your left eye commit a mistake, और अगर तेरे बाईं आंख ने पाप कर दिया you pluck it out. और उसको तू निकाल दे। It is better to enter in the kingdom of God as a blind, as a deaf, or as a lame person than losing yourself completely to hell. और यीशु ने कहा कि भला होगा कि ये तू लंगड़े होकर ही, एक हाथ पाकर ही, अंधा रहकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ले, इसके बजाय कि तू पाप करके नरक में जाए। What have you cut off lately? आपने हाल ही में किस बात को काटा है? Just check it out in your life. अपने जीवन को जरा जांचिए। I'm asking something, guys. मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, What have you cut off lately? हाल ही में किस चीज को आपने काटा है अपने जीवन से? What have you taken out of your life lately? कौन सी चीज को अभी अभी आपने अपने जीवन से निकाला है? If you have taken something out of your life lately, और अगर हाल ही में कोई चीज आपने अपने जीवन से निकाली है, then I'm telling you, तो मैं आपको बताना चाहता you are हूँ, one step superior. आप एक कदम आगे हैं। You are one step forward. आप एक कदम आगे हैं। You have taken another step of growth. आपने बढ़ोतरी का एक कदम और रख लिया है। You have taken another step of prosperity. आपने तरक्की की एक और कदम पर आगे आ गए हैं। The more you do the pruning, जितनी ज्यादा छटाई आप अपनी करते हैं, the more you will grow. उतना ही आप बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Come on, come on, come on. Help me to preach. Back मेरी me up. मदद करे, मेरी मदद करे प्रचार करने में। Back me up. मेरी मदद करे प्रचार करने में। Hallelujah. हालेलुया।
You need to understand the cutting and pruning law. और आपको कटाई और छटाई के कानून को समझना चाहिए। It is a law. ये कानून है। It is what? ये क्या है? It is a law. ये कानून है। What is a law? कानून क्या है? The law of cutting and pruning. कटाई और छटाई का कानून। Look at me. मेरी ओर देखिए, Look at me. मेरी ओर देखिए। Hallelujah. हालेलुया। You have seen the big scissors? आपने बड़ी बड़ी cutter? कैंची देखी होगी, This is cutting. और ये कटाई है। They cut. और वो पेड़ को, पौधे को काटते हैं। And the small scissors, और वो छोटी छोटी कैंचियों से they cut the outer part. वो बाहरी वाले हिस्से को काटते हैं। They cut these trees and plant for a reason. वो एक मकसद से उन पेड़ों को, उन पौधों को काटते हैं, छटाई करते हैं। And if you do not understand the law of cutting and pruning, और अगर आप कटाई छटाई के कानून को नहीं समझते, oh, then you will feel bad about it. तब आपको बुरा लगेगा। Why is cutting the tree? और ये क्यों पेड़ काट रहा है? Why is cutting this beautiful tree? और ये क्यों खूबसूरत सुंदर दिखने वाले पेड़ को काट रहे हैं? क्यों काट रहे हैं? Why is pruning this beautiful और plant? ये क्यों एक बहुत ही अच्छे पौधे की छटाई कर रहे हैं? Oh, they don't understand इस that. बात को वो नहीं समझ रहे They हैं। don't like it. उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा है। Oh, this is what is happening, guys. और ये हो रहा है, सुनिए क्या हो रहा है। When I'm going to scold this guy, जब मैं इस व्यक्ति को डांटूंगा, you will not like it. और वो नहीं, उसे पसंद नहीं आएगा। Pastor has scolded him. पास्टर ने मुझे इसे डांट दिया। Oh, pastor has punished him. पास्टर ने इसे दंड, कुछ सजा दे दी। Your scolding, your punishment is your pruning. और आपकी डांट, आपकी सजा वही आपकी कटाई है। Once again, और आपकी डांट, आपकी सजा वही आपकी कटाई है। always remember. हमेशा याद रखिए, Always remember. हमेशा याद रखिए। The thing you don't like to listen is the thing that is going to make your life. और जो चीज आपको सुनना पसंद नहीं है, वही चीज आपके जीवन को बनाने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। You don't like certain things, people talking to you. और आपको नहीं पसंद आता कोई कुछ बातें जो लोग आपसे करते हैं, But that thing is going to make your life. लेकिन वही बात आपके जीवन को बनाएगी। How many are listening to me? आप में से कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? Amen. आमीन। Why a gardener prunes a tree? और क्यों एक माली वृक्ष को काटता है, जो गार्डन है, क्यों उसकी कटाई छटाई करता है? For two reasons. दो कारण से करता है। Tell your neighbor for two reasons. अपने पड़ोसी से कहे दो कारण से। बोलिए दो कारण से. दो कारण से। बोलिए. दो कारण से। Hallelujah. बेटा आवाज मेरी ठीक है? आ रही है ना? Okay. दो कारण. Number one. सबसे पहला कारण, So the plant can grow faster. ताकि वो पौधा तेजी से बढ़ सके। बोलिए. तेजी से बढ़ सके। बोलिए. बोलिए तेजी से बढ़ सके. तेजी से बढ़ सके। बोलिए. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. फिर से बोलिए. तेजी से बढ़ सके। नंबर टू कारण. दूसरा कारण, It will grow beautifully and it will look beautiful. और वो सुंदर तरीके से बढ़ेगा और वो सुंदर दिखेगा। जोर से बोलिए. नहीं बोल नहीं रहे. जोर से बोलिए. क्या करेगा? हाँ जी, जोर से बोलिए. नहीं इधर ही रहते. Yeah, it will grow. और वो बढ़ेगा। कितने लोग मेरा बात सुन रहे हैं? समझ रहा है? Hallelujah. हाँ, you need to understand this. आपको इस बात को समझने की जरूरत है। I am preaching today. मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। There is a secret behind it. इसके पीछे एक रहस्य है। I got typhoid positive और मुझे टाइफाइड निकला, and I'm having typhoid. और मुझे टाइफाइड है अभी। Recently I got it और हाल ही yesterday में only. रिपोर्ट्स में मुझे I have high blood sugar, और हाई ब्लड शुगर high है, uric acid यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया है। and high cholesterol. छड़ी से मारने दो. पिताजी कई बार बेल्ट से मारते. मारने दो, बिल्कुल मारने दो. बाइबल में लिखा है छड़ी नहीं उठाएगा तो तेरे लिए बुढ़ापे में तेरा बच्चा लज्जा का कारण बनेगा. मारने दो. वो मार नहीं रही है, वो थोड़ा उसको धूल झाड़ रही है. वो मार नहीं रही है, वो थोड़ी उसकी छटाई और कटाई कर रही है. आपको मालूम क्या होगा? अगर वो मारेगी नहीं तो उसका बच्चा. पेड़ दो प्रकार से लगते हैं, ध्यान से सुनिए. एक जंगल में लगता है, जंगली कहते हैं उसको, जंगली पेड़. आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं, दो प्रकार वाले हैं वो पेड़. एक जंगल में लगता है, ना उसको किसी ने छांटा, ना किसी ने काटा, ना किसी ने बोला. उसका मन किया तो वो बुधवार को इधर बढ़ गया, तो मंगलवार को इधर बढ़ गया. इधर चला मैं उधर. मन चला बन गया. जिधर मन किया उधर ही चला, इसीलिए उसको मन चला कहते हैं. मन चला मतलब जिधर मन करे उधर ही चल दिया. कभी हागर को चल दिया तो कभी सागर को चल दिया.
जहां मन किया वहां चल गया, मन चला हो गया है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है। अगर पति मन चला बनाए, थोड़ी देर रुक जा यार, पति मन चला बना तो उसका घर जंगली, बच्चा मन चला तो उसका फ्यूचर जंगली, और मां मन चली तो उसके बच्चे जंगली। मन चला नहीं बनना है, जिधर मर्जी उधर चलने वाला नहीं बनना है। ये बच्चों को छटाई और कटाई करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु कहता है, और मेरा पिता क्या करता है? छटाई और कटाई करता है। जो डाली फल लाती है, जो नहीं लाती है, उसको उठाया जाता है, उखाड़ा जाता है, और उसको उठा के आग में डाल दिया जाता है। ये फल नहीं लाने वाले। अरे 5 साल में नहीं सुधरे तुम, अब क्या सुधरोगे? 4 साल में तुम्हारी चुगली की आदत नहीं गई, हंसने की आदत नहीं गई, दूसरे का मजाक उड़ाने की आदत, अब कहां सुधरोगे? अब नहीं सुधर सकते। तो 5 साल देख लिया खुदावन ने, इसकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली है, ऐसे रहने वाला। उसको उखाड़ के कहां डाल देता है? आग में। आग क्या हो सकती है? एक ऐसी जगह आपको फंसा देता है जहां ना आशीष है, जहां ना दूध और शहद से बहने वाली नदियां हैं, जंगल में रहने लग रहे हैं। लेकिन जो डाली फल लाती है, क्या लाती है? बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए, जो डाली फल लाती है, जो डाली फल लाती है। हाँ, सबसे ज्यादा डांट कौन खाता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड में? गौरव। जो डाली क्या लाती है? हाँ, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। गौरव डांट खाया आज, अंजलि डांट खाई आज। मां मूर्ख है आप, वो डांट नहीं खा रहे हैं, वो फल ला रहे हैं, और मैं उनको और क्या कर रहा हूं? कटाई, छटाई और छटाई, ताकि और फल, बोलिए ना, बोलिए ना, और फल लेकर आए। बोलिए, और फल लेकर आए। हालेलुया। ये बहुत बढ़िया। मीडिया इज ब्यूटीफुल, दिस गाय इज ओनली। हाँ, कटाई छटाई हो रहा है। क्या हो रहा है? जोर से बोलिए। हाँ, औरतें कभी कभी अपनी पतियों की भी छटाई किया करो, कटाई किया करो। इनको पूछा करो, ए मन चले कहां जा रहे हो? पति लोग घर में जब निकलते हैं बता के नहीं जाते, बोले बता के जाना, ब्याह के लाई हूं ना, ऐसे तो नहीं आई हूं, दौड़ भाग के तो नहीं आए हैं, तो बता के जाना कहां जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब आओगे। ये आपका अधिकार है। पत्नियां बोलो हालेलुया। हाँ, ये आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, बाइबल वाला अधिकार भी है। हालेलुया। ये लोग सोच रहे हैं यार आज हमारा पाला पलट गया। कटाई छटाई जरूरी है। बोलिए, जरूरी है। हाँ, कटाई छटाई क्या है? जरूरी है। क्या होता? पहली बात, कटाई छटाई होगा तो पेड़ एकदम सुंदर। अच्छा, तो मैंने बता रहा था 2 प्रकार के पेड़ होते हैं। पहला जंगल में लगता है, जंगली होता है, जहां मन, क्यों जंगली होता है? बुधवार को इधर बढ़ गया, अगले महीने इधर बढ़ गया, चारों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा बढ़ गया। बढ़ वो भी रहा है, पर आड़ा तिरछा बढ़ रहा है। एक पेड़ होता है जो बगीचे में लगता है। कहां लगता है? उसका भी मन करता है इधर बढ़ जाऊं, उधर चले जाऊं, वो कर लूं, ये कर लूं, लेकिन माली टाइम पर आके हालेलुया। अरे यार, बच्चों का तो कान पकड़ के ले आए, तुम्हारा कान कौन पकड़ेगा? है तुम्हारा कान पकड़ने के लिए मुझे खुदा ने रखा है। मिलो कहीं बाहर, देखो कान पकड़ पकड़ के घर में बैठाता हूं सबको। हालेलुया। जोर से बोलो ना। वो मनचिला बगीचे वाला, एक्चुअली दोनों है तो पेड़ी है तो इंसानी है तो वही, वो भी बढ़ना चाहता है, उसका भी मन करता है अगले महीने इधर चले जाऊं, थोड़ा उधर चले जाऊं, थोड़ा पड़ोसी की दीवार को फाड़ के घुस जाऊं, अपनी दीवार के अंदर अपनी हदों में ना रहूं, पड़ोसी में घुस जाऊं। वो पेड़ कहता है हाँ, उसकी दीवार फाड़ दूं, वहां चले जाऊं, लेकिन माली बराबर उसका ध्यान रखता है, और जब जब वो इधर उधर बढ़ता है, वो आके उसको क्या कर देता है? काट देता है, छांट देता है। अगर प्रभु ने आपसे प्रेम किया है तो आपकी कटाई छटाई करेगा। आपको मालूम है, जब आप पैसा का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे, एकदम आपको तंगी में ला देगा। अरे नहीं समझ रहे आप बात को? आपकी तंगी नहीं है, आपकी तंगी इसलिए हो रखी है तो आपकी छटाई हो रही है। बोलिए, मेरी छटाई हो रही है।
आपने बीते दिनों में अपना पैसा बेफिजूल जो खर्चा किया, जिसने मांगा उसको दे दिया। ले लाख तू ले ले, दे 2 लाख तू ले ले, 50,000 तू ले ले, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, शुगर बढ़ा लिया, चिकन खा लिया, कुछ और बढ़ा लिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, हार्ट की। अगर खुदा आपके पैसे को ना रोकता तो आप हार्ट अटैक से मर गए होते। नहीं सुन रहे मेरी बात को? हेलो हेलो हेलो, मैं किसी से बात कर रहा हूं आज। आपका पैसा आपको बीमार कर रहा था, आपका पैसा आपके शुगर को बढ़ा रहा था, बीपी को बढ़ा रहा था, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ा रहा था। खुदा ने आपकी नौकरी छुड़वा दी, खुदा ने आपकी एफडी तुड़वा दी, खुदा ने किसी को बीमार डाल दिया इसलिए कि ये बच जाए। मरने नहीं दिया आपको। आपका वेट बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। खुदा ने आपका पेट कम कर दिया ताकि आप जिंदा रह सकें, लंबा जी सके। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। आप कह रहे हैं प्रभु क्या तंगी आ गई, नौकरी छूट गई, प्रभु ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रभु कह रहा बेटा ये सब कुछ छूटा है क्योंकि मैं तेरी छटाई कटाई करना चाह रहा हूं। तू आलू के पराठे छोड़ ही नहीं रहा था, तू तेल छोड़ ही नहीं रहा था, तू चिकन छोड़ ही नहीं रहा था, तू कोल्ड ड्रिंक पीना बंद नहीं कर रहा था। तेरी किडनी खराब होने वाली थी, 6 महीने के अंदर तेरा किडनी जवाब देने वाली थी, तेरा हार्ट बंद होने वाला था। मैंने छटाई कर दी ताकि मैं तुझे बचा सकूं, तुझे जिंदा रख सकूं। समबडी शाउट हालेलुया। जोर से कहे हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? आमेन आमेन। दैट इज व्हाई बाइबल सेज जो भी वो करता है वो भले के लिए करता है। आमेन आमेन आमेन। कितने लोग सुन रहे हैं? ठीक है, खत्म कर देंगे इधर। सो वी ऑल हैव टू। तो बगीचे का पेड़ कैसे लगता है साहब? सुंदर दिखता है। कैसे दिखता है? सुंदर। 2 कारण है ना। पहले उसको काटा जाता है और फिर उसको छांटा जाता है। अपने बच्चों को भी ऐसा करिए, छांटिए, काटिए। वो बोलेंगे हमें फोन चाहिए, वो बोलेंगे हमें फिल्म देखनी है, वो बोलेंगे संडे हमें नहीं आना है, वो बोलेंगे हम प्रार्थना नहीं करें, हम दुआ नहीं करें। 2 लगाइए, रापटा कान के नीचे सब कुछ करेंगे। आप मारते नहीं, आप मेरे पास ले आइए, देखिए सब कुछ करेंगे। 2 लगा देंगे आप लोग। ये मारना नहीं होता है, ये छटाई होती है, ये कटाई होती है। बाइबल में लिखा है जो माँ छड़ी उठा लेगी उसका बेटा उसकी शान का कारण बनेगा, और जो लड़का यूं ही छोड़ा जाएगा वो अंत में बुढ़ापे में उसके लिए लज्जा का कारण बनेगा। बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती है, बोलती है? बाइबल कभी झूठ। इसलिए छटाई कटाई बराबर करते रहिए ताकि ये चीजें हैं। पास्टर को भी ये काम करना है। कलीसिया अगर छटाई कटाई ना हो ना तो कलीसिया भी गड़बड़ा जाएगी। कलीसिया बिल्कुल ही मन देखिए, फास्टिंग में लोग ऐश कर रहे हैं, बिना फास्टिंग लिए घूमे जा रहे हैं, है ना, बिना दशवांश के घूमे जा रहे हैं। कटाई छटाई होना चाहिए। कटाई छटाई से क्या होता है? पूरा परिवार सुखी संपन्न और एक साथ मिला जुला रहता है। कटाई छटाई हर एक एज में, हर एक स्तर पे होनी बहुत जरूरी है। क्या आप मेरे साथ हैं? अब बताना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। नाउ लिसन टू दिस। अब इस बात को सुनिए। यू नीड टू गो थ्रू सम प्रूनिंग, सम कटिंग एंड सम ब्लीडिंग। और आपको कुछ कटाई, कुछ छटाई और अपने लहू को बहाए जाने से गुजरना पड़ेगा। यू नीड टू शेड सम लहू। और आपको अपना खून बहाना पड़ेगा टू ग्रो, बढ़ने के लिए, टू ग्रो, बढ़ने के लिए। सम ब्लीडिंग इज रिक्वायर्ड। और खून बहना जरूरी है। जब कुछ कटता है तो खून बहता है, बहेगा, खून के आंसू आते हैं। आप तंगी में थे, आप तंगी वालों लोगों ने आज 4 महीने का राशन दे दिया। आप तंगी वाले लोगों ने आज बिना प्लान, अभी क्रिसमस आना है, बड़ा प्रोग्राम होना है, पर अभी हमने एनिवर्सरी का कर दिया है। ये तंगी जो है ये छटाई है। सब लोग बोलिए मेरी तंगी मेरी छटाई है। मेरी तंगी मेरी छटाई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ महान काम आपके जीवन में करने लग रहा है। यू नीड टू डू समथिंग। आपको कुछ करने की जरूरत है। Praise the Lord. Praise the Lord. We need to go through some bleeding. और हमें एक हमारा खून हमारा बहना जरूरी है। So that we can be new person. ताकि हम एक नए व्यक्ति बन सके। We can be somebody new. हम एक नए व्यक्ति में तब्दील हो सके। Separation is required. अलगाव जरूरी है। God is going to separate your fallacies from your faith. परमेश्वर आपके भ्रम को आपके विश्वास से अलग करने वाला है। God is going to separate the worldly people out of your life. परमेश्वर आपके जीवन से संसारिक लोगों को अलग करने वाला
वाला है। God is going to separate the fallacy, the people who lack faith from your life. और परमेश्वर आपके जीवन से भ्रम वाले लोगों को जिनमें विश्वास की कमी है उन्हें अलग करने वाला Why है। God wants to separate them from your life? क्यों परमेश्वर उनको आपके जीवन से अलग करना चाहता है? Listen, all the youngsters. सुनिए सभी जवानों, If God does not separate your fallacies from your faith life, अगर परमेश्वर आपके विश्वास के जीवन में से भ्रम वाले लोगों को ना अलग करे, then your fallacy people will laugh at your miracle. तो आपके भ्रम वाले लोग आपके अद्भुत काम पर हंसेंगे, They मजाक will उड़ाएंगे, they will laugh at your life. वो आपके जीवन पर हंसेंगे। That is why इसलिए God wants to separate it. परमेश्वर उन्हें अलग करना चाहता है। How many you are listening what I'm आप में talking से about? कितने लोग सुन रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूँ? How many times your mistakes have laughed at your miracle? और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी गलतियां आपके अद्भुत कामों पर हंसी हैं? Hello? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. If you're sad today अगर आप आज उदास हैं and if you're thinking, और आप सोच रहे हैं, Lord, I could not do much over a few years, प्रभु कुछ सालों से मैं इतने सालों में अच्छा कुछ नहीं कर पाया, it's because ये इसलिए you have been living in fallacy क्योंकि आप भ्रम में जी रहे थे and you have rejected the faith. और आपने विश्वास का इनकार कर दिया So था। now when you're accepting the faith और- and living in the faith, और अब आप जब विश्वास को अपना रहे हैं और विश्वास में जी रहे हैं, God is going to do greater things again. परमेश्वर फिर से महान काम आपके लिए करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। In this house, इस घर में Ishmael इश्माइल is making fun, mocking Isaac. वो इसहाक का मजाक उड़ा रहा है। The fallacy is making fun of the miracle. जो भ्रम है वो अद्भुत काम का यानी विश्वास का मजाक उड़ा रही है। Hello. Hallelujah. Who is doing what? और कौन क्या कर रहा है? Ishmael. इश्माइल। The mistake of Abraham अब्राहम की जो गलती था is mocking Isaac the miracle. वो इसहाक यानी जो अद्भुत काम था उस पर ठट्टा उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। Is making fun of the promise that God has given. जो वादा परमेश्वर ने दिया था उसका वो मजाक उड़ा रही है। If you are impatient, अगर आप धीरज से बाहर आ चुके हैं, if you are in so hasty, और इतनी जल्दबाजी में अगर आप हैं, if you're not waiting upon God, परमेश्वर का अगर आप इंतजार नहीं कर रहे, very soon बहुत ही जल्दी all those mistakes वो सारी गलतियां are going to laugh वो हंसेगी at your miracle, at your promise. आपके अद्भुत कामों पर, आपके वादों पर। Hallelujah. हालेलुया। How many are listening what I'm talking आप में about? से कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को? There is a continual ongoing pruning in your life that should not stop. एक लगातार चलने वाली कटाई और छटाई आपके जीवन में है जो रुकनी नहीं चाहिए, बोलिए रुकनी नहीं चाहिए। रुकनी नहीं चाहिए। आज मैं उन सब का जवाब दे रहा हूं जो इस बात से दुखी हैं, यार हम हमेशा डांट क्यों खाते रहते हैं। आप पास्टर बन जाएंगे, आप फिर भी मुझसे डांट खाएंगे। नहीं, आप लीडर बन जाएंगे, आप फिर भी मुझसे डांट खाएंगे। समझो, कंटिन्यूअल लगातार प्रूनिंग कटाई रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत है। आपको मालूम है, आप समझ नहीं रहे, जब तक पेड़ जिंदा रहता है तब तक माली उसको काटता और छांटता रहता है। आमीन, आमीन, आमीन। नहीं, यस। हेलो, नहीं, आज आप लोग सोने के मूड में लग रहे, कम ऑन। अपने पड़ोसी को बोलिए, जब तक जिएंगे जब तक जिएंगे तब तक कटाई छटाई होगी, तब तक डांट खाना पड़ेगा। तब तक डांट खाना पड़ेगा। हालेलुया, जोरदार। हालेलुया। We need to understand God's grace. हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझने की जरूरत है। अभी मैंने बस आज वाली लाइनें शुरू की, अभी तक तो पुरानी बता रहा था। सुन लीजिए, 2 लाइनें बताता हूं फिर खत्म कर देता हूं क्योंकि हर बार टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है। बट लिसन टू दिस, इसे सुनिए ध्यान से। God's grace is so broader and so high परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा और इतना ज्यादा चौड़ा है that He can offer a plan for your fallacies. कि वो आपके भ्रम के लिए एक योजना दे सकता है। No. यस, यस। इसीलिए मैंने कहा हर संडे आपको बढ़ने के मूड में आना है। वही घिसा पिटा माइंड रहेगा, वही प्रार्थना रहेगी तो बढ़ेंगे नहीं। मैं चाहता हूं अब आप बढ़ना चालू करिए। हर संडे जो पिछला सुना उसको याद करिए, डालिए, प्रैक्टिस करिए, अनुभव करिए। अगले संडे ऐसा आइए कि प्रभु अगला क्या, अगला क्या, हालेलुया, अगला क्या? हालेलुया।
हमारी हालत ऐसी है, हम 2 कदम ऊपर चढ़ते हैं और 4 कदम नीचे आ जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। अभी नहीं, अभी बढ़ने का टाइम आ गया है। बढ़ने वाले लोग मेरी बात को समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। God's grace is so broader and so high परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा ऊंचा है, इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है that he can offer a plan for your कि fallacy. वो आपके भ्रम के लिए भी एक योजना दे सकता है। While क्यों? और जबकि listen to this, सुनिए इस बात को, while जबकि his greatest provision rest on your faith and your faithfulness. हालांकि जबकि जो उसकी सबसे जो बड़ी सहूलियत आपके लिए है वो आपके विश्वास और आपकी विश्वास योग्यता पर निर्भर करती है। मुझे मालूम। हालेलुया। सुनिएगा, सुनिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपका भ्रम ये था, परमेश्वर शायद अब नहीं कर पाएगा। जाओ, सो जाओ, हागर के साथ एक बच्चा हो जाएगा, उसको गोद ले लेंगे, परमेश्वर अब क्या करेगा। आपने गलती की, परमेश्वर ने क्या किया, गलती का भी एक प्लान ऑफर कर दिया। एक प्लान ऑफर कर दिया, तेरी गलती को भी एक योजना में डाल देता हूं, लेकिन 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 उसका बेहतरीन, उसका बेस्ट, उसका बीज, वादा, उसका काम इसमें नहीं है। ये भ्रम है, गलती है। प्लान दे रहा है, आपको लग रहा है अब यही जीवन है। नहीं, वो जिनको इस्तेमाल कर रहा है उनको अलग ही रखता है और कहता है तेरी गलती की भी एक योजना बना दूंगा, पर बीज, वादा, मेरा काम, अद्भुत काम अभी भी विश्वास योग्यता में ही आएगा। I don't know. Are you getting? God can take glory out of your humanity and your holiness. परमेश्वर अपनी महिमा को आपकी इंसानियत से और आपकी पवित्रता से दोनों से ले सकता है। नहीं, छोड़ देते हैं, अगले बार देखते हैं। सारा उसकी इंसानियत है और इसहाक उसका पवित्रता है। समझ नहीं रहे आप? कई बार आपको अभिषेक महसूस हुआ है इंसानियत का काम करने के बाद भी। कई बार आपको अभिषेक महसूस होता है गलत बात करने वालों से साथ भी। कई बार कुछ गलत करके भी आपको अभिषेक महसूस होता है। आज ये उन लोगों के लिए जवाब है। गलत नंबर डायल करके भी अभिषेक महसूस हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसकी महिमा इंसानियत के तौर पे भी होती है और उसकी महिमा पवित्रता से भी होती है। इंसानियत वाले में फंस गए तो याद रखना, प्लान तो है, जिएंगे तो बाहर चले जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, जिएंगे तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो उसका बेहतरीन नहीं था। आप हागर वाला जीवन जीने वाले हैं। उसकी मजबूरी है कि आपकी गलती को भी संभाले, क्योंकि आपने एक जीवन को बना दिया है और वो मनुष्यों का पक्षपात नहीं करता है। वो कैसे बोले कि इश्माइल मेरी रचना नहीं है, क्योंकि इश्माइल भले ही सारा का पुत्र नहीं था। हागर और सारा मिक्स हो गए तो हारा। तो क्या बोल रहा था मैं, इश्माइल जो है वो भले ही सारा का पुत्र नहीं है, परंतु वो अब्राहिम का पुत्र है। नहीं 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 नहीं, हेलो, वो सारा का पुत्र नहीं है परंतु अब्राहिम का पुत्र है। कितने लोग थोड़ा सा सुनना मांग रहे हैं? 2 मिनट मुझे सुनना मांग रहे हैं? 2 मिनट सुन लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। वैसे अभी तो समझ में नहीं आ रहा, पर अगली बार समझ में आ जाएगा। यार सुनिए, क्या परमेश्वर ने एक प्लान ऑफर कर दिया। आपके भ्रम के लिए उसने एक योजना दे दी है। आपकी गलती के लिए उसने एक योजना दे दी। आपने गलत नौकरी ली, उसने बोला ठीक है कर, अब मैं तेरे को यहां भी ब्लेस करूंगा, कोई बात नहीं। आपने गलत लड़की चुन ली, कहता कर, कोई बात नहीं, मैं यहां भी करूंगा। आपने गलत देश चुन लिया, आपको फिर भी वहां आशीष देगा। लेकिन याद रखने का कुछ बताना चाह रहा हूं, ये आपकी इंसानियत वाले, आपका माइंड, आपने फ्लैश में लिए हुए डिसीजन को भी वो कहेगा ठीक है मैं ब्लेस करूंगा, लेकिन उसकी जो महान सहूलियत है, यहां जो मिलेगा वो 20% मिलेगा, पर जो पूरे वादे में मिलेगा वो 100% मिलेगा। Now you need to understand what you want, 20% or 100%. और अब आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, 20% या फिर आप 100% चाहते हैं उससे। Look at this.
इसे देखिए जरा, how God blessed his fallacy. परमेश्वर ने उसके भ्रम को कैसे आशीष दी। And God said to Ishmael, और परमेश्वर ने इश्माइल से कहा, I will make you a great nation. मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। And you know what? और क्या आप जानते हैं, Arab are the great nation today. और आज वो अरब देश वो महान देश है। All the Arab countries, जितने भी अरब देश हैं all the Arabians, और सारे अरबी लोग all the Arab people, और सभी अरब के लोग, the oil is coming from there. और देखिए तेल वहीं से उस देशों से ही आता है। All the Middle East, और पूरे मिडिल ईस्ट के the business is coming from और there. सारा व्यापार वहां से आता है। Even God said, क्या तक कि परमेश्वर ने ये भी कहा, I will bless them so much so that they are surviving even today. और मैं उन्हें इतना आशीषित करूंगा कि वो आज तक जिंदा हैं और जी रहे हैं। Abraham's fallacies अब्राहम का भ्रम or Sarah's fallacies and mistake, और जो सारा की गलती, जो सारा का भ्रम था, it is still surviving. वो आज भी जिंदा है, जी रहा है। It is still blessed. वो आज भी आशीषित है। Or all the Arabian countries, all the Middle East are much better and blessed country than many countries in the world today. और आज दुनिया में अगर आप देखेंगे बाकी बहुत से देशों से ज्यादा अरब देश आशीषित हैं। They are not the one, और वो नहीं है, but they are still a one. लेकिन पर वो है। No. Yes, Oh yes, my yes. God, help me to preach. मेरी मदद करें, मेरी I मदद feel करें। this anointing here. हम They एक are अभिषेक- not the one, वो नहीं है, but they are one. पर वो है। Oh no. Who they are not. और कौन नहीं है, Who they are not. वो वो कौन कौन नहीं है. नहीं है, Who they are वो not. कौन नहीं है, They are not coming out of the faith. और वो विश्वास से नहीं आ रहे They are हैं, not the one. और वो नहीं They है, are not called, but और वो बुलाए नहीं they है, are a one. लेकिन वो एक है। Oh, you will be blessed even in Canada and America. आप कनाडा अमेरिका में भी आशीषित होंगे, You will be blessed anywhere. आप किसी भी जगह जाके आशीषित होंगे, You will not be the one आप वो नहीं होंगे what God has called you जो to be, परमेश्वर ने आपको बुलाया था, but you will be one. लेकिन आप होंगे। Oh, come on. Oh, come on. Oh, yes, Am I hallelujah. talking to somebody? Am और I मैं talking to somebody? मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ Am I पे? talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Please be careful with your mistakes. कृपया अपनी गलतियों का ध्यान Be रखें, careful with your fallacies. अपने भ्रम का ध्यान रखें। You need to learn a lesson. There is a real lesson in this context. और इस भाग में एक असली पाठ है जिसे आपको सीखने की जरूरत है, Promotion of a patient. और एक धीरज की उन्नति, Promotion of a patient. एक धीरज रखने की उन्नति। When you are patient in life, जब आप अपने जीवन में धीरज रखे हुए हैं, you will be blessed. आप आशीषित You will होंगे, be promoted. आप तरक्की करेंगे। Don't eat somebody's food. किसी और के भोजन को मत खाएं, Don't be jealous of somebody's blessing. किसी और की आशीष से जलन मत रखिए। God will bring your own time. परमेश्वर आपका अपना समय लेकर आएगा। Come on, somebody. क्या कोई मुझे सुन रहा है? If Sarah had just waited, और अगर सारा ने केवल इंतजार किया होता, she would not have faced this what she's facing now. तो उसने इसका सामना नहीं किया होता जो वो इस समय कर रही है। Listen what I'm talking today. सुनिए जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। Now Abraham is in crisis. अब अब्राहम एक तंगी में है, His wife wanted him to leave Abraham's child. और उसकी पत्नी चाहती थी कि वो अब्राहम अपने बच्चे को छोड़ दे। Can you imagine Abraham, who is called as a father of faith in the Bible? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि बाइबल में ये अब्राहम जिसको विश्वास का पिता कहा गया है, He is in trouble. ये परेशानी में है, He is in a problem ये एक परेशानी में खड़ा है, only because of his wife. केवल